आज है नए साल का पहला दिन। उम्मीद करती हूँ ये नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे अचीवमेंट्स लेकर आए। बहुत खुश रहें। और 2023 हमारा काफ़ी अच्छे से निकला, तो हमने सोचा चलो पार्टी करते हैं। तो बस साल के एंड में हमने की छत में पार्टी, दाल बाटी पार्टी। तो बस कैसे की वो सब आपको दिखाना चाह रही हूँ मैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो ना मैंने किचन में दाल बनने के लिए रख दी थी कुकर में। तो दाल यहाँ पर बनती रहेगी। जो किचन के काम है वो किचन में करेंगे, जो छत के काम है वो छत में करेंगे। जी हाँ, हम छत में बनाने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आज बन रही है दाल बाटी, दाल रख दी है बनने के लिए। और साथ में चाहिए होगा बैंगन का भरता। तो भरता वाला बड़े वाले बैंगन ले लिए मैंने 3। ये चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। और दाल बाटी के साथ में ना एक तीखी चटनी होगी ना, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है, थोड़े से लहसुन और हरी धनिया पत्ती। ये हम अच्छे से धुलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा रेत थी इसमें, स्पेशली धनिया में, तो मैंने 2-3 बारी धुल लिया है। और फिर इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडिंग जार में। साथ में डालेंगे नमक और थोड़ा सा नींबू का रस, आधे नींबू का रस डाला है। बहुत मस्त चटनी बनी थी, एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इन सब चीज़ों को हमें पीस लेना है, बिल्कुल महीन पीसना है और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी धनिया पुदीने की खट्टी चटनी बनकर तैयार है, जो कि दाल बाटी के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब चल देते हैं हम छत में, क्योंकि छत में अब बैंगन भूनना है। तो यहाँ पर आशीष कंडे ले आए थे आज मार्केट से। तो हम बस छत में बनाएंगे बैंगन का भरता और बाटी। और पता है आज इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो हमने ये आग लगाई थी ना, तो बस आग तापने में बहुत मज़ा आ रहा था। और ठंड के दिनों में तो आग तापने में मज़ा आता ही है। जब तक आशीष कंडे सुलगा रहे हैं, तब तक जो बैंगन है, टमाटर है, इन्हें हम धुल लेते हैं। तो छत में ही एक नल लगा हुआ है, इसी से मैं ये सारी चीज़ें धुल लूँगी। अब बैंगन का भरता हम बना रहे हैं, तो इसमें हमें चाहिए होगा थोड़ा सा लहसुन। तो पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर लहसुन छीलने में। और ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब मैं काम भी करते जाओ, मज़े भी करते जाओ। कभी कभी होता है ना कि सिर्फ बैठ के हम मज़े करते हैं, कभी कभी होता है काम भी करते जाओ, मज़े भी करते जाओ। बिल्कुल वही वाली फीलिंग थी आज हम लोगों के साथ में। 31 दिसंबर ऑफ 2023 हमने बहुत मज़ा किया। ये करीबन दोपहर के 1 बज रहे थे उस समय का टाइम है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पर हमने आग लगाई हुई थी, तो उसका धुआं वो बिल्कुल ना गांव वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैंने ना बैंगन में थोड़े स्लिट लगाए, उसमें मैंने हरी मिर्च डाली और लहसुन भी डाल दी। तो करीबन एक बैंगन में मैंने 3-4 लहसुन की कली और 1 मिर्च डाल दी थी। ज़्यादा तीखा नहीं बनाया था, आप चाहे तो तीखा बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब बस ये चीज़ें हो गई हैं, अब इन्हें हम भून लेंगे। तो कंडे देखिए ऑलमोस्ट हो गए। मैं आशीष से पूछ रही थी हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। अभी आग है इसमें, लेकिन ये बैंगन भुनने के लिए तो बिल्कुल बढ़िया है। तो इसमें हमने बैंगन रख दिए हैं और थोड़ा सा आग चाहिए ऑब्वियसली, तो आशीष फूकते जा रहे थे। हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं है ना जो लोगों के पास होते हैं गाँव में। तो बस काम चलाओ, काम चल रहा है यहाँ पर। साथ में टमाटर भी रख दिए हैं और हरी प्याज भी इसी में हम रख देंगे साइड में, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी। हमारे पास ना ये एक पुरानी लोहे की कढ़ाई है, हर साल हम इसी में इस तरीके से बनाते हैं। साल में 1 या 2 बार तो बन ही जाता है, वो भी ठंड के सीज़न में दाल बाटी बन जाती है और टिक्कड़ भी बन जाते हैं। तो बस इसी तरीके से हम छत में बनाते हैं। कभी वो बनाऊंगी ना, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए जब तक बैंगन, टमाटर और प्याज भून रहे हैं, मैंने सोचा चलो बाटी का आटा लगा लेते हैं। तो मैं नीचे आ गई किचन में। अब आटा लगाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पर 3 कप मैं मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रेशियो से। हर बार मेरी बाटी बिल्कुल बढ़िया बनती है। तो 3 कप यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। हम करीबन 6 लोग हैं, तो 3 कप बहुत होगा। और 3/4 कप यहाँ पर मैं बेसन ले रही हूँ, बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें 3 बड़ी चम्मच यहाँ पर मैं सूजी डाल रही हूँ। 3 बड़ी चम्मच मतलब 3 टेबलस्पून। और इसमें जाएगा साथ में बेकिंग पाउडर। ध्यान रखें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो 3 टीस्पून मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालूंगी।
हाँ, थोड़ा ज़्यादा डलता है तभी आपकी जो बाटी है वो अच्छी फूलेगी, कड़क नहीं रहेगी, क्योंकि कड़क बाटी खाने में मज़ेदार नहीं लगती है ना। और थोड़ा-सा इसमें हम मोयन डालेंगे तो बाटी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। नॉर्मली क्या होता है, मैं इतने में 3/4 कप तेल डालती हूँ, लेकिन क्योंकि आज हम कंडे में बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर आधा कप तेल का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रखें अनफ्लेवर्ड होना चाहिए। और आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जैसे हम मोयन लगाते हैं, मोयन को अच्छी तरीके से पूरे ही मिक्सचर में मिक्स करेंगे, इस तरीके से देखिए। और इसका हमें एक आटा लगाकर तैयार करना है। थोड़ा सा गुनगुना पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आटा जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए जो हमें डो तैयार करना है ना, वो जैसे हम पराठा के लिए नहीं आटा तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा होना चाहिए, ज़्यादा गीला भी नहीं और ज़्यादा कड़क भी नहीं। बातें करते करते यहाँ पर हमारा बाटी का जो आटा है वो भी लग चुका है। अच्छा सॉफ्ट आटा हमने लगा कर तैयार किया है। इस आटे से बाटियाँ बहुत अच्छी बनने वाली है। बस ऊपर छत में चल के इस आटे से अब बाटियाँ बना लेंगे। तो भाई हम आ गए हैं छत में। यहाँ पर देखिए आशीष की बैंगन, प्याज और टमाटर की भुनाई चल रही है। ऑलमोस्ट भुन से गए हैं ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा कसर बाकी है। तब तक हम अपनी बाटियां बनाकर तैयार करते हैं। बाटियों को हम शेप दे लेते हैं। तो मैं और मम्मा आराम से बैठ के देखिए, हमने ना पूरा सेटअप ना छत में ही कर लिया था, चारपाई भी डाल ली थी और यहाँ पर हमारा चूल्हा भी चल रहा है। ऊपर ही हम सब बर्तन ले आए थे और आज प्लान था कि आज ऊपर ही सब खाना भी खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाटी किस तरीके से बना रहे हैं, जैसे हम लोई बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाई है। बस बीच में ना एक गड्ढा सा बना दिया है, हल्का सा प्रेस कर दिया है। मेरा ना पूरा बचपन मध्य प्रदेश में बीता है। हम पचमढ़ी में रहते थे, तो भाई मध्य प्रदेश में बीता है बचपन, तो हमें दाल बाटी तो पसंद होगी ही होगी। देखिए यहाँ पर हमारी बाटियाँ ऑलमोस्ट सारी बन गई थी और यहाँ बैंगन भी भुन चुके हैं, टमाटर और प्याज भी भुन चुके हैं। अब बारी है इसमें बाटी रखने की। अब पता है मुझे ये कल पता चला जब मम्मा बना रही थी बाटी, कि जब हम बाटी इसमें रखेंगे ना तो इसमें धुआं नहीं आना चाहिए, बस राख राख होनी चाहिए, थोड़ा गर्माहट होनी चाहिए। उसमें धुआं आएगा तो बाटियां जल जाएंगी। तो देखिए जिस कढ़ाई में हम बाटी रख रहे हैं उसमें बिल्कुल धुआं नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जो उसमें कोयला जैसा है वो थोड़ा कम है। तो आशीष ने अलग से भी कंडे थोड़े सुलगाने रख दिए हैं। जब उसमें से धुआं आना बंद हो जाएगा तब बाटी के ऊपर हम वो डाल देंगे। कोशिश कीजिएगा कि एक साथ में आप सारी ही बाटियां डाल दें, क्योंकि बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक साथ में हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए यहाँ पर बाटी हमारी सिक रही है, तब तक हम भरते की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं और पापा बैंगन छील रहे हैं, टमाटर छील रहे हैं। बैंगन को जब आप भरता बना रहे हैं ना तो ध्यान रखिएगा, छीलने के बाद एक बार ही चेक कर लीजिएगा कहीं कीड़े वीड़े ना हो, क्योंकि कीड़े अगर हुए ना तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। खैर बाई लक हमारे तो किसी भी बैंगन में कीड़ा नहीं था। तो बस यहाँ पर बैंगन छीले हैं, गर्मा गर्म है और ठंडी हवा चल रही है तो उतना गर्म भी नहीं लग रहा है, मज़ा आ रहा है ऑल एंड ऑल। और घर में जितने भी लोग हैं ना अभी सब ने अपने कोई ना कोई एफर्ट्स दिए हैं आज दाल बाटी बनाने में। कोई नीचे से सामान लेकर आ रहा है, कोई कंडे सुलगा रहा है, तो कोई भरता बना रहा है, कोई बाटियाँ बना रहा है। तो बस सभी का एफर्ट लग के आज ये दाल बाटी तैयार हुई है। और जब सबने मेहनत की है ना तो सबको टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। चलिए यहाँ पर ना बैंगन भी छिल गए हैं, टमाटर भी छिल गए हैं। अब इसमें थोड़ा नमक डालना है, धनिया पत्ती डालनी है। ये सोचा चलो ये सारा काम चल के ना नीचे करते हैं, क्योंकि नहीं तो ऊपर ना क्या क्या लेकर आओ, अब नमक नहीं लेकर आई थी मैं। चलिए अब नीचे चलते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए बाटी हमारी थोड़ी थोड़ी ये ब्राउन होने लगी है, लेकिन अभी कच्ची है। अभी इसमें 10 से 15 मिनट या हो सकता है आधा घंटे का भी समय लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। मैं ना बैंगन के भरते में ना प्याज भी डालती हूँ, तो प्याज हल्की सी वो मिठास आती है तो मुझे तो खाने में अच्छी लगती है। वो उसका क्रंच भी हल्का सा आता है, क्योंकि प्याज ना बिल्कुल मशी नहीं होती है, हल्का सा उसमें क्रंच जैसा रहता है, तो खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको वो मिठास पसंद नहीं है बैंगन में तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए थोड़े से ना वो जो हमने कंडे अलग से रखे थे वो सुलग गए थे, थोड़े से में धुआं आना बंद हो गया था।
वो राग जैसे बन गए थे तो उसे हमने डाल दिया अपने बाटी के ऊपर। चलिए कहीं अब ऐसा ना हो कि हमारी दाल तैयार ना हो और यहाँ पर बाटी बन के रख जाए तो बाटियाँ ठंडी हो जाएंगी। तो जल्दी से चलते हैं नीचे। नीचे यहाँ पर पापा ने बैंगन के भरते में, क्योंकि प्याज ज़्यादा बड़ी थी तो चॉपर से थोड़ा प्याज को चॉप कर लिया और वो डाल दिया। साथ में डाला नमक। साथ में ना यहाँ पर मैंने बहुत सारी हरी धनिया पत्ती ले ली है, उसको भी हमने कर लिया है चॉप। बैंगन के भरते में हमने डाला नमक और गया धनिया पत्ती। बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब साथ में ना दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। अब ले लूँगी मैं एक कढ़ाई और यहाँ पर जो हम दाल को फ्राई करेंगे वो हम घी से करेंगे तो अच्छा स्वाद आता है। जब आप दाल बाटी के लिए दाल बना रहे हो तो घी ले लीजिए। घी गर्म होगा तो उसमें जीरा और वही प्याज का मिक्सचर डाल दिया है। अभी किचन में मैं और पापा थे तो हम बस मिलकर बनाए जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे। खैर पापा के साथ तो इतना ज़्यादा बातें हो नहीं पाती हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो ज़रूर। और मेरे पापा ना किचन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा लेते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है आशीष से, क्योंकि हमने ना बचपन से देखा है कि पापा हेल्प कराते हैं किचन में, तो एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन फैक्टर आ जाता है वहाँ पर, राइट। पापा ने यहाँ पर सलाद भी कट कर लिया है और दाल भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। अब चलिए ऊपर चलते हैं। लेकिन मुझे याद आया कि यार हमने घी तो लिया नहीं है, बाटी बिना घी के कैसे अच्छी लगेगी। तो बस एक बाउल में मैंने निकाला घी बहुत सारा और उसे मैं गरम कर लूँगी, बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे। चलिए ऊपर मैं पहुँची। हम ना 2-3 कपड़े लेकर आए थे थोड़े बड़े साइज़ के, क्योंकि हमने कंडे में बाटी बनाई है ना, तो बाटियों को अच्छे से झाड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस मम्मा झाड़ते जा रही थी इस तरीके से जैसे हम झूला झुलाते हैं। बस बाटियों को झूला झुलाया और उसके बाद मैं दूसरे कपड़े से इसे पोंछते जा रही थी। तो 2-3 स्टेप में बाटियों की पुछाई होती है, उसके बाद इन्हें हम खाएंगे। तो अच्छी तरीके से पोंछ लिया। बिल्कुल किसकिसा नहीं लगता है खाने में, क्योंकि कई लोगों को डाउट होगा ना कि आप ये कैसे खा सकते हो। एक बार आप भी खा कर देखो, तब आप फ़ैन हो जाओगे इसके। नो डाउट आजकल हम बाटी कई अलग तरीके से भी बनाने लगे हैं, पर ये जो ट्रेडिशनल तरीका है ना बाटी बनाने का, अगर आप इस तरीके से एक बार बनाकर खाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बाटी तैयार है, बस डुबकी मारने के लिए घी में। यहाँ पर मैं प्लेट लगा रही हूँ, तो प्लेट में जाएगी हमारी गर्मा गर्म दाल, बैंगन का भरता, साथ में हमने बनाई थी हरी चटनी तो वो मैंने ले ली है, और सलाद। अब बाटी को ना दोनों हाथों की हेल्प से थोड़ा सा क्रश करेंगे और फिर लगा देंगे उसकी डुबकी घी में। अगर आप ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो ज़्यादा क्रश कर सकते हैं। मम्मा ने ना हल्का सा क्रश किया है, बस थोड़ा सा ऊपर से घी लग जाए। और बस ये हमारी दाल बाटी की प्लेट बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो चूरमा के लड्डू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमने बहुत एंजॉय किया और छत में ही बैठ के हमने खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एन्जॉय।